जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों, एसएससी जीडी 2022 टेस्ट के लिए आप सभी ने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। दोस्तों, तैयारी स्टार्ट करने से पहले हम सभी लोगों को किसी ना किसी बेहतरीन बुक की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, जिसके लिए एक बेहतरीन हम लोग स्कोर करें। और हम लोगों को चाहिए होता है कि एक वो हमें बुक मिले जहाँ पर हमें बेहतरीन, अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो उसी के अनुसार आए। तो दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है। चार आपको पता है, कहने का मतलब है जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी की कौन कौन सी बुक हो सकती हैं जिससे आप बेहतरीन एक स्कोर 80+ का स्कोर आप कर सकते हैं। मैंने एसएससी जीडी 2022 में किस प्रकार से अपनी कौन सी बुक फॉलो की जिससे मैंने एक बेहतरीन स्कोर किया, और आप भी किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको जो बुक बताने वाला हूं ये बहुत ही बेहतरीन है। ये सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बहुत से जितने भी लोग इस स्तर का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं वो इन्हीं किताबों को लगभग पढ़कर क्वालिफाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये बुक जो मैं बताने जा रहा हूँ इनको आप ज़रूर फॉलो करें। अगर हो सके तो आप इन्हीं को पढ़ें, ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो मैंने कल अपने बारे में आपको ज़रूर बताया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो चैनल पर मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिए। मैंने उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब दिखाए थे, जो जिसमें आपको विश्वास हो जाए कि मैंने आपको क्वालिफाई किया है एसएससी जीडी 2021। मैंने आपको सभी दिखा थे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मैथ की। तो मैथ की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो ये बुक मुझे बहुत बेहतरीन लगी है, बहुत बेहतरीन ये बुक लगी है। देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था 2018 का, हालांकि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, लेकिन 2018 का जो भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसकी 54 की 54 शिफ्टें, जी हाँ दोस्तों, 54 की शिफ्टों का मैंने एनालिसिस खुद अपने आप किया दोस्तों, क्योंकि मुझे 2021 में क्वालिफाई करना था। इसलिए 2018 की जितनी भी 54 की 54 शिफ्टें हैं उनका अपने आप मैंने एनालिसिस किया था और सबको पढ़ा था। उसके बाद जब से 2021 का ये मतलब जो आंसर की आई है, जितनी भी मुझे लगभग जो मुझे मिल पाए हैं सेट, वो मैंने लगभग एनालिसिस पूरा कर लिया। कुछ ही सेट रह गए हैं जिनका मैंने एनालिसिस अभी नहीं कर पाया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको अब बताने वाला हूं कि आप कौन सी बुक पढ़ें। तो सबसे पहले मैथ की मैं दो बुक आपको बताना चाहता हूं। एक आपकी ये शारदा, मतलब ये आपकी आर एस अग्रवाल की, और ये एच डी यादव की है। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। इन दोनों में क्या डिफरेंट है मैं आपको बता दूं। इसमें अगर आप एच डी यादव की बात करेंगे तो इसमें बिल्कुल सिलेबस, मतलब कहने का मतलब एक तरफ से जैसे आधारित प्रश्न दिए गए, हर तरीके से बिल्कुल लो लेवल से आपको नीचे से ले जाकर ऊपर तक ले जाया जाता है। ठीक है, आर एस अग्रवाल की बात करूं तो इसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी दिए होते हैं और जैसे भी आपके पैटर्न चल रहा होता है उस तरीके से। तो हाँ, मैं आपको कहूँगा आप इन्हें मैथ के लिए आप किसी भी बुक को पढ़ सकते हैं इन दोनों में से। और अगर आप मतलब परचेस कर पाएँ तो दोनों बुक भी आप ले सकते हैं, ये बेहतरीन होंगी। और यहाँ से अगर आप मतलब एग्ज़ाम अपना जितना भी आपने इनमें क्वेश्चन दिए गए, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का हो, चाहे वो परसेंटेज का हो, चाहे दोस्तों वो रेलगाड़ी, समय, चाल, दूरी, किसी का भी, चक्रवृद्धि ब्याज, अगर इन सभी से आप क्वेश्चन करके जाते हैं फिर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं अब मैथ की थोड़ी बात कर लेता हूँ। मैथ की अगर मैं बात करूँ तो मैथ में दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि 25 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और 25 प्रश्नों में अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर दोस्तों लेवल क्या रहने वाला है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप तैयारी बेहतरीन करते हैं तो 20 प्रश्न आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितने समय लगा दिए। बहुत ईजी क्वेश्चन 20 आते हैं, बिल्कुल एक बेहतरीन अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल कर लेंगे। जो 5 प्रश्न आते हैं वो पिछली बार हर शिफ्ट में, लगभग मैंने कई शिफ्टें देखी हैं तो मुझे पता चला, और मेरी खुद जो सेट थी उसमें लगभग 5 प्रश्न जो आते हैं वो अच्छे लेवल के होते हैं, जिन्हें आप अच्छी तैयारी से आप उन्हें कर सकते हैं, वो भी आपके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेहतरीन हो सकता है। ठीक है, बाकी दोस्तों इस सिलेबस के अनुसार मैं आपका सिलेबस भी इनसे, जैसे मैं हर टॉपिक से एक बार अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा, उस पर आपको सिलेबस में भी बताऊँगा कि किस सिलेबस को आपको किस प्रकार पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में मुझे एकमात्र बुक यही देखने को मिलती है और बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं, जो आपकी ये अरिहंत की बुक है। अरिहंत की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर.के. झा जी की बुक है अरिहंत की, जिसे रीजनिंग में, और उम्मीद है दोस्तों आपने इस बुक को ज़रूर किसी ना किसी के पास देखा होगा, बहुत फेमस बुक है। और बहुत से लोग लूसेंट को भी पढ़ते हैं। लूसेंट हालांकि जीएस में बहुत फेमस है, लेकिन वो उसको रीजनिंग में भी पढ़ते हैं, तो आप उसे भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे लगते हैं तो एसएससी में कई, मतलब एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन भी इसमें दिए होते हैं, तो आप इसे ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अरिहंत प्रकाशन की आती है, आप इसे रीजनिंग में कर सकते हैं और 25 में से 25 आप बिल्कुल रीजनिंग में कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सिलेबस का अनुसार मैं अलग वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा किस
प्रकार से आप 25 में 25 स्कोर कर सकते हैं, रीजनिंग को आपको किस प्रकार पढ़ना है। लेकिन आज का वीडियो सिर्फ आपको ये बुक पर है कि किस बुक को आपको किस प्रकार पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे मैं बात करूं अगर हिंदी को लेकर, सॉरी जीएस को लेकर, तो जीएस में थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर मैं जीएस की बात कर रहा हूं तो जीएस थोड़ी हट के आती है। किसकी? जीके की बात करूं तो मैं जीके ना कहूं, क्योंकि एसएससी की जीके को मैं जीके ना कहूं तो बढ़िया रहेगा। मैं इसको स्टैटिक जीके कहता हूं। क्या दोस्तों कहता हूं? मैं इसे स्टैटिक जीके कहता हूं, समझिएगा। दोस्तों 2021 की जब मैंने एग्ज़ाम मतलब दिया नहीं था, तो 2018 की जब मैंने जितनी भी शिफ्टें देखी, तो 2018 की जब भी मैंने एनालिसिस किया, तो मैंने जब उसका जीके वाला पोर्शन देखा 25 नंबर का, तो मैंने अपने आप में सोच लिया कि मैं लूसेंट से कवर कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों, और मैंने लूसेंट ही पढ़ी। मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूं कि मैंने लूसेंट ही पढ़ी, क्योंकि 2018 में मुझे लगा कि हाँ मैं यहाँ से कवर कर सकता हूँ। लेकिन जब 2021 का मैंने एग्ज़ाम देखा अपने खुद, तो दोस्तों वो लेवल मुझे नहीं मिला 2021 में एग्ज़ाम में। वो मतलब उतने बढ़िया मैं क्वेश्चन जीएस में नहीं कर पाया जितना मैं सोच रहा था। ठीक है, और लगभग मैं यही 20 के आसपास ही जीएस में कर पाया, जो कि बहुत कहने का मतलब जिसको मैं बताता हूँ तो बहुत अचंभा होता कि इतने क्वेश्चन आपने कैसे कर लिए। दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ आपको किस प्रकार से पढ़ना है, इस पर तो मैं जीएस में अकेला वीडियो लेकर आऊँगा, और जितना मैं आपको बता दूँ उतना ही पढ़ना है आपको, और 110% आप भी लगभग इतना ही स्कोर करके आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप क्या करें, जीएस की लूसेंट को पढ़ लें। लूसेंट में आपको बेहतरीन क्वेश्चन भी मिलेंगे, और विविध ज़्यादा पढ़ें। जो लूसेंट में पीछे विविध दिया होता है, जो स्टैटिक जीके दी होती है, उसे ज़्यादा पढ़ें। और उसके बाद दोस्तों घटना चक्र की, क्या दोस्तों समझिएगा, मेरी बात बहुत अच्छे से सुनिए। जो घटना चक्र की आती है, घटना चक्र के सॉल्व क्वेश्चन आते हैं, अध्ययन पूरा हल प्रश्न पत्र आता है घटना चक्र का, उसे आप क्या करें दोस्तों, वो आप ले लें। उसमें एसएससी के जितने भी क्वेश्चन दिए होते हैं, वो हालांकि मैंने पहले नहीं पढ़ा था, लेकिन मुझे बाद में उसके बारे में पता चला, और उसको मैंने देखा तो बेहतरीन उसमें क्वेश्चन मिलते हैं। तो अगर आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं घटना चक्र की, तो आप इसको पढ़ने के बाद वहां से क्वेश्चन जरूर करें जब भी आप एग्जाम में जाएं। ठीक है, वहां से अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आप लगभग मैं यही कहूंगा कि 20 के आसपास आप इजीली पहुंच जाएंगे। हालांकि अगर मैं आपको बात करूं एसएससी की जीके में, तो 20 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अगर आप एक मेहनत करते हैं तो आपके 20 प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं बात करता हूँ हिंदी को लेकर। तो हिंदी दोस्तों बहुत सरल आती है। ठीक है, हिंदी का सिलेबस मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, और ये भी बताऊँगा कि 25 प्रश्न 25 में 24 नहीं, बल्कि 25 में 25 आप करेंगे जैसे मैंने किए साला। और मैं आपको बता देता हूं मेरे 25 में जो थे, मेरे 25 में मार्क्स दोस्तों 23 आए थे। इस बारे में आप कहेंगे सर आपके 23 हैं और हमें 25। तो मैं दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि मेरा जो एक गद्यांश वाला क्वेश्चन आता है वो पर्यावरण लिखा हुआ था। वो पर्यावरण में दोस्तों ये दो ऑप्शन दिए गए थे पर्यावरण का। ठीक है, और पहले में पर्यावरण दिया गया था, और मैंने पर्यावरण उससे समझ के मतलब या में बड़ा का डंडा नहीं लगा था, और नीचे जो दोस्तों दिया गया था वो पर्यावरण पूरा दिया गया था, और उसमें भरना था। तो मुझे जल्दी में, क्योंकि टाइम मेरे पास कम बचा था, तो पर्यावरण लग गया, जबकि आंसर उसका पर्यावरण था। तो यही मेरी मिस्टेक हुई, और एक मेरा पर्यायवाची दोस्तों छूट गया। ठीक है, तो मैंने 23 क्वेश्चन किए थे, और 23 के 23 मतलब मेरा पर्यायवाची एक हुआ ही नहीं, एक गलत हो गया, मेरे 23 सही थे 25 में। तो आप भी 25 में 25 भी कर सकते हैं, जैसे मुझसे गलती हो गई, आप दोस्तों उनसे और भी बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, तो 23 आप इजीली मैंने किए, तो आप 25 में 25 कर सकते हैं। इसको सिलेबस को लेकर मैं एक बार आपके पास सामने ज़रूर आऊँगा, अलग से सिलेबस बताऊंगा। बहुत नॉर्मल सिलेबस है, आपको ये दोनों बुक में से कोई एक खरीद लेनी, चाहे वो लूसेंट की खरीद ले या इसकी ये आदित्य प्रकाशन की बुक आती है। और मैं अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैं किसको ज़्यादा अगर कहूँगा तो आप इसको खरीदें, ये वाली बुक। जी हाँ, आदित्य प्रकाशन, इसको ज़्यादा खरीदें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि इसमें मैंने विलोम शब्द वगैरह देखे, मैंने जो पढ़ी थी यही पढ़ी थी, और विलोम शब्द पर्यायवाची इसमें ज़्यादा संख्या में ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे पढ़ें। तो मैं तो इसे ही कहूँगा कि आप आदित्य प्रकाशन को पढ़ें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, इसमें प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस करने के भी प्रश्न मिल जाते हैं। ठीक है, और ये बुक बहुत ही बेहतरीन है। फिलहाल मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा दूंगा जब भी आपको आगे वीडियो लेकर आऊँगा कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सिलेबस बिल्कुल आपको बताऊँगा। तो दोस्तों आज तो आपका पूरा मैंने बुक को बताया कि 4 सब्जेक्ट की कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है। और दोस्तों अगर मेरी बात माने तो आप इन्हीं बुक को फॉलो करें, ज़्यादा बुक के चक्कर में ना पड़ें। और एक बार और लास्ट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दूं कि कंबाइंड बुक दोस्तों, कंबाइंड जो बुक आती है, आपने बहुत प्रकाशन की, मैं किसी प्रकाशन का नाम नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी बहुत से प्रकाशन ऐसे रहते हैं जो पूरी एसएससी जीडी की गाइड बना देते हैं। दोस्तों क्या होते हैं, वो पूरी एसएससी जीडी की गाइड बना देते हैं। दोस्तों एसएससी जीडी की गाइड आपको कभी नहीं लेनी है, वो आपके एग्जाम क्वालिफाई नहीं करवा सकती, सिर्फ और सिर्फ आपको सांत्वना
दे सकती है, ठीक है। वहाँ से आपका दोस्तों एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। आप एसएससी जीडी की क्या करते हैं, वो एक ही पूरी बुक लेकर आते हैं, फिर उसी को पढ़ते हैं दोस्तों, वहाँ से आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हालांकि एग्ज़ाम बहुत हल्का आएगा, लेकिन फिर भी अगर उसी हिसाब की आप बुक खरीदेंगे तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप कंबाइंड बुक दोस्तों ना लें, उससे बहुत दूर रहें। कंबाइंड बुक से हमेशा दूर रहना है आपको। 4 सब्जेक्ट की अलग अलग थोड़ा पैसा लगा लें, आपका पैसा ये ब्याज सहित आ जाएगा जब भी आपके वजन पर वर्दी आएगी। तो दोस्तों थोड़ा बहुत आप जरूर इनमें इन्वेस्ट करें, और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि दोस्तों आप अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक लें, ठीक है। तो आपको यही बताना चाहता था। और अब की बार जो वीडियो में अलग अलग लेके आऊँगा, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो मैथ का हो, मैं आपको उसका सिलेबस किस प्रकार से आएगा और क्या क्या आएगा सब बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और ये मैं आपको बता दूं, ये चैनल आप ही के लिए, आपकी सहायता के लिए बनाया गया है, ठीक है। और आप ही लोगों का चैनल है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा क्या है, अब मेडिकल हमारे लोगों का अगस्त में मेडिकल होने वाला है। तो उम्मीद है आप सभी का अगर साथ रहा, आप सभी का आशीर्वाद रहा, आप सभी की दुआएं रहीं, तो हम भी मेडिकल क्वालिफाई करके फिर सिलेक्शन हमारा भी हो जाए, क्योंकि मार्क्स तो मेरे बढ़िया हैं, मैं आपको बता दूं। और मेडिकल थोड़ा करना है, मेडिकल कैसा होता है ये आपको, इसका भी एक्सपीरियंस आपको ज़रूर बताऊंगा, मेडिकल कैसा होता है। फिलहाल जैसा भी मैंने अपना एग्जाम में जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इनका इस सिलेबस के अनुसार मैं हर एक टॉपिक का आपको बता दूंगा, चाहे मैथ में कैसा सिलेबस आएगा, हर प्रकार का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।